हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं अभी मुझसे, गर्मी भी ज़्यादा है, दूसरा मास्टर जी की यादें सताती रहती हैं तो मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ बार बार, तो वीडियो नहीं बना पाती। ऐसा लगता है रहने दो। तो अभी मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करती हूँ मास्टर जी की याद। तो अभी क्या है कि गर्मी इतनी है और पानी हमारे शहर में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो क्या है कि मास्टर जी की याद आ गई। मैंने जब से मास्टर जी गए तो जो हमारी पानी की मोटर है उसको छेड़ा भी नहीं। ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि पानी आ रहा था तो सारी टंकियाँ भर जाती थी अपने आप ही, तो मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब 2 दिन पानी नहीं आया तो मैंने सोचा कि मोटर लगा देती हूँ। जब मैंने मोटर लगाई, प्लग लगाया तो खटका किया तो चला नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत उसको हिलाया डुलाया, मैंने सोचा कि शायद हिलाने डुलाने से चल जाएगा, कोई खिसक गया होगा कोई तार वार, तो कैसे भी करके वो नहीं चला। नहीं चला तो मुझे बहुत याद आई मास्टर जी की। मास्टर जी तो किसी भी तरह से कुछ भी करके और मेरी टंकियों को भरा रखते थे और नीचे आके कहते थे तेरी तीनों टंकियां भर दी हैं। एक ऊपर बहू के कमरे के लिए, बाथरूम के लिए लगी हुई, तो हमारे यहाँ के लिए लगी हुई हैं। तो वो नीचे आके कह देते थे कि ले तेरी टंकियां भर दी। तो मुझे इतनी याद आई कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि देखो मास्टर जी थे तो पानी भरा रहता था, वो कहते भी थे कि जिस दिन मैं नहीं होऊंगा ना उस दिन तुमको पता लगेगा। ऐसे ही वो फ्रिज की बोतल वगैरह भी भर के ही रखते थे। हम उनको कहते, मैं और बहू दोनों हंसते, हम कहते कि आप नहीं भरोगे तो हम भर लेंगे, आप भर देते हो इसलिए हम बैठे रहते हैं। और वास्तव में हम बैठे रहते थे क्योंकि वो भर देते थे, सारी बोतल फ्रिज की भर देते थे आरओ से, और जितनी एक्स्ट्रा बोतल होती थी ना वो भी अलग भर के डाइनिंग टेबल में रख देते थे। जैसे ही फ्रिज में ख़त्म हुई और बोतल ठंडी, ऐसे ही वो रख देते थे उसमें जो भरी हुई बोतल होती थी उनको। तो वो आके और मुझे कहते कमरे में आके क्या है ना, तुम लोगों को ठंडा पानी मेरी वजह से मिलता है, सारे जने मोबाइल में बैठे रहते हो, देखो मैं पानी भरता रहता हूँ। तो फिर मैं हंसती कि मत भरो, जब नहीं भरोगे तो अपने आप भर लेंगे हम। तो बस इन बातों के लिए वो इतने याद आ रहे हैं, छोटी छोटी बातें। तो जब मैंने अभी बताया आपको कि टंकी नहीं भरी गई, तो हमारे घर में इतनी गाड़ियां हैं कि गाड़ियों की वजह से जहाँ पे मोटर का खटका है ना वहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक गाड़ी बहू की है और एक क्षितिज की है मोटरसाइकिल, बहू की स्कूटी है, और जो कपड़े सुखाने का स्टैंड वो भी है, और कार भी रखी है। तो इतनी जगह 20 फुट में नहीं होती, और वॉशिंग मशीन भी वहीं पर ही है। तो जब मुझे मोटरसाइकिल के ऊपर से होके जाना पड़ा, थोड़ा सा टांग को ऐसे करके जाना पड़ा ना, तो मुझे रोना आ गया कि वो मुझे कभी हिलने ही नहीं देते थे, ऐसे कामों के लिए कभी नहीं हिलने देते थे, वो खुद ही करते थे। मोटर लगाना है या बाहर कोई अड़ोसी पड़ोसी भी मुझे देख लेता ना तो उनको बुरा लगता था। अभी भी इस उम्र में भी उनको बुरा लगता था कि कोई मुझे ना देखे। और कुछ पड़ोसी हैं भी हमारे ऐसे जो बस हमारे ही घर पर आंखें रखते हैं, वो तो उनको बुरा लगता था मास्टर जी को। तो उन्होंने जब से रिटायर हुए थे ना तो मेरे से बाहर के सारे काम छुड़वा दिए थे, जैसे रैंप धोना है या सीढ़ियों को नल आता तब भी वो पानी डाल देते थे, कार धो देते थे, मोटरसाइकिल धो देते थे, स्कूटी वगैरह सब धो देते थे, और बाहर का जो एरिया है उसको धो देते थे और वाइपर से पानी खींच देते थे, और रैंप को भी धो देते थे। तो अब भी वो पड़ोसियों की आदत तो गई नहीं, वो तो अभी भी मेरे ऊपर आंखें निकालते हैं। तो मुझे उनकी याद आती है। तो एक बार तो मुझे इतना बुरा लगा ना, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं अंदर आई और उनकी फ़ोटो से मैंने कहा कि मास्टर जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कोई चीज़ अगर कुछ फेंकने भी जाती हूँ ना बाहर, जूठन वगैरह, तो भी
मतलब मुझे बुरा लगता है कि जब मुझे मेरी तरफ कोई देखता है ना, मुझे बुरा लगता है कि पूरा दिन हमारे घर की तरफ ही आंखें गड़ाए रखना। बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है, करें क्या। मुझे बाहर निकलना पड़ता है, और इस उम्र में तो कम से कम कोई जब डर रहता ही नहीं है कि कोई हमें देखेगा भी, तो उस उम्र में भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं तो बुरा लगता है। तो मैं मास्टर जी से आके कहती हूँ उनकी फ़ोटो से कि मुझे बुरा लग रहा है, ये बात बुरी लग रही है, आप मुझे बाहर भी नहीं निकलने देते थे और अब मुझे हर काम के लिए निकलना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, निकलना चाहिए। और जब वो सर्विस करते थे तो मैं ही करती थी सारे काम, लेकिन जब अब वो चले गए तो वापस से मैं ये काम करने लगी। जैसे किचन की जूठन को फेंकना है, या कचरा कोई फेंकना है, या बाहर का रैंप धोना है, क्योंकि मेरे हाउस हेल्प पर बाहर का रैंप नहीं धोती है। अब सीढ़ियाँ वगैरह तो वो साफ़ कर देती, लेकिन बाहर का रैंप वो नहीं धोती, तो मैं सुबह सुबह वो धोती हूँ। तो जो पड़ोसी हैं वो बस आंखें गड़ाए रहते हैं मेरे ऊपर ही, या शिप्रा के ऊपर, या हम लोगों के ऊपर। हमारा निकलना थोड़ा सा दुर्भर करना चाहते हैं वो, लेकिन ऐसा कुछ हम डरते नहीं हैं। देखो तो देखते रहो, और तो क्या करें, देखते रहो, जिनकी आदत है वो देखते रहेंगे। तो मुझे फिर मैं बात कर रही थी मास्टर जी की यादों की। तो मास्टर जी क्या करते थे कि कोई काम मुझे करने नहीं देते थे। तो जब मैंने मोटरसाइकिल से पैर डाला, मतलब बेटा तो रहता नहीं है, कई बार वो कार ले जाता है, तो वो मोटरसाइकिल आगे ही अड़ी रहती है जहाँ मेरी मोटर लगी हुई है। तो वहाँ से मैंने पैर डाला मोटरसाइकिल से ऊपर करके, फिर मैंने मोटर चलाई और फिर भी वो चली नहीं, ख़राब हो गई, जाम हो गई। मास्टर जी चले गए तो मोटर भी जाम हो गई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। इन 4-5 महीनों में पहली बार मेरा मौका पड़ा मोटर को चलाने का, तो वो चली नहीं। तो फिर हमने हमारे जो ठीक करने आते हैं, बिजली का काम करते हैं, उनको बुलाया और उन्होंने ये कहा कि जाम हो गई है, आप आंटी जी चलाते ही नहीं हो इसको। तो मैंने कहा भाई ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और मास्टर जी चले गए तो हमने चलाई भी नहीं। तो क्या है कि फिर उसने ठीक करी, लेकिन अभी भी वो सही नहीं हुई है मोटर। मैंने उसको दोबारा बुलाया है कि भाई सही नहीं हुई, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैं देखने जा रही हूँ कि पानी चढ़ रहा नहीं है ऊपर, और कुछ तो प्रेशर कम आ रहा है, कुछ मोटर नहीं चली ठीक कराने के बाद भी। तो मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन हाँ, मुसीबत पड़ने पर तो हम करते ही हैं कोई काम। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो वो काम हमें करना पड़ता है। लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो मुझे अब करने पड़ रहे हैं, और मुझे हर बात में याद आती है। आप लोग कहते हैं कि आप तो आंटी जी भूलते नहीं हो, लेकिन भूले नहीं जाते, क्योंकि वो हर काम में मेरी हेल्प करते थे। तो मैं भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं तकलीफ़ पा रही हूँ उनकी जाने के बाद। मैं तकलीफ़ पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, हर काम मुझे करना पड़ रहा है। मैंने मतलब एमी को बिल्कुल भी, मैं खुद डरा करती थी एमी से, लेकिन मैंने एमी को कंट्रोल किया। अब एमी मेरे कंट्रोल में सबसे ज़्यादा है, कि वो क्षितिज की बात भी नहीं मानती है, अथक की नहीं मानती है, या किसी की बात नहीं मानती है, लेकिन मेरी बात वो मानती है। मैं उसको एक डांट लगा देती हूँ कि तेरे को सोना है, बंधना है, तो वो डरती डरती मेरे से बन जाती है। क्योंकि मेरी जब हाउस हेल्पर आती है तो मुझे इसको ऊपर ले जाना पड़ता है, और ऊपर ले जाके और इसको मैं कमरे में बंद कर देती हूँ, तब वो नीचे काम करती है। मेरी हाउस हेल्पर बहुत डरती है। तो ऐसे कई काम मुझे करने पड़े मास्टर जी के जाने के बाद। एमी को कंट्रोल करना पड़ा, एमी का बहुत सा काम वो ही करते थे, तो वो सारे काम मैं करती हूँ। पौधों में पानी देना है, या एमी की पॉटी उठानी है, या छत को धोना है, क्योंकि अब वो मेरी हाउस हेल्पर ऊपर चढ़ती नहीं है डर के मारे। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं कर रही हूँ। तो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो सब कुछ करना पड़ता है या हो जाता है। फिर अपन जितना भी हम लोग, डरती थी मैं इन कामों से, जो काम मास्टर जी करते थे उन कामों से मैं भयंकर डरा करती थी कि मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे ऊपर चढ़ूँगी, क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं। तो मैं पकड़ पकड़ के ऊपर भी चढ़ जाती हूँ, सीढ़ियों की जो रेलिंग है उसको पकड़ के ऊपर भी चढ़ती हूँ। 3-4 बार मेरा चढ़ना उतरना होता है, क्योंकि पानी को देखना पड़ता है अभी।
पहले तो नहीं, अभी 4-5 महीने से तो आराम से पानी भरा जा रहा था, लेकिन अभी 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। तो अभी मेरे को ऊपर जाके दूसरी टंकी में पानी भी डालना पड़ता है। एक टंकी में पानी रहता है तो दूसरी में नहीं रहता है, तो उसमें मैं बाल्टियों से पानी डालती हूँ, क्योंकि नीचे ज़रूरत पड़ती है। लैट्रिन में अलग जो टंकी लगी हुई है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें पानी डालती हूँ। बेटे को तो टाइम नहीं है बिल्कुल, वो बेचारा आके कहता भी मम्मी मत डाला करो, आप गिर पड़ जाओगे, मैं डाल दूँगा। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि वो खुद इतना थका हुआ आता है, क्या करूँ, तो मैं खुद ही पहले से ही कर देती हूँ। बहुत से काम मैं पहले ही कर देती हूँ, उसको मौका नहीं देती हूँ करने का। लेकिन हाँ, मुझे मास्टर जी की बहुत याद आती है, तो आपसे शेयर कर रही हूँ इन बातों को। किससे कहूँ, मन हल्का होता है ना, तो आपसे ही हल्का होता है मेरा, कि आप मेरी बात सुनते हैं, फिर मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक आप लोग बच्चे ही हैं मेरे फिर भी आप मुझे समझाते हैं, तो मेरा मन हल्का हो जाता है आपके समझाने से, और मेरा दुख हल्का होता है तो मेरा मन हल्का हो जाता है, इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। अन्यथा मत लेना, मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली में, किससे कहूँ। कहती हूँ अपने बच्चों से, कहती हूँ सब बात कहती हूँ, लेकिन आप लोगों से कहती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, अगर बना पाई तो।